अकेली औरत को 5 दरिंदे उठाकर ले गए, जिसके पास न तलवार थी न कोई ताकत, सिर्फ उसका दिमाग। और फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसे शिकार बनाया जाना था वही औरत जिंदा खड़ी रही और 5 दरिंदे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इस कहानी को अंत तक देखिए, तब समझ आएगा कि बल से ज्यादा दिमाग की जरूरत कब और क्यों पड़ती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, कंटकपुर। नाम जैसा ही वहां का जीवन था, कष्टों से भरा हुआ। उसी गांव के एक शांत कोने में आबादी से दूर एक कच्चा मकान था। वहां एक अनाथ युवती रहती थी जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। कहा जाता है कि जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही अभाव और दुखों के बीच उसका व्यक्तित्व निखर कर सामने आया था। उसके माता पिता ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था, क्योंकि एक सर्पदंश के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। भाग्य ने उससे उसका बचपन छीन लिया, लेकिन बदले में उसे ऐसा गुण दिया जो बड़े बड़े योद्धाओं में भी नहीं होता था। वो गुण था उसकी अद्भुत बुद्धि और धैर्य। उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि उसे देखकर झूठ बोलने वाले की जीभ लड़खड़ा जाए। परंतु हे राजन, समय कभी एक सा नहीं रहता। भाग्य मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए नए नए रूप धारण करता है। वो ज्येष्ठ महीने की एक दोपहर थी। सूर्य आकाश के बीचों बीच तप रहा था और मानो आग बरसा रहा था। हवा भी जैसे थम सी गई थी। सत्यवती अपने घर के आंगन में बैठी पुराने कपड़े सी रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट भी किसी के कदमों की आहट जैसी लगती थी। तभी उसके दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी। भिक्षाम देहि जलम देहि, एक भारी और गंभीर आवाज गूंजी। सत्यवती ने सिर उठाकर देखा। दरवाजे पर एक पुरुष खड़ा था। उसके पहनावे से वो किसी दूर देश का यात्री लगता था। माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और कंधों पर एक भारी पोटली थी, लेकिन उसकी आंखों में वो शांति नहीं थी जो किसी साधु या अच्छे यात्री में होती थी। उसकी आंखें चंचल थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को परख रहा हो। सत्यवती ने संस्कार के अनुसार अपना पल्ला ठीक किया और लोटे में जल भरकर दरवाजे पर आई। प्रणाम अतिथि, आप कौन हैं और इस सुनसान स्थान पर किस उद्देश्य से आए हैं? आगंतुक ने जल का पात्र लिया, एक घूंट पिया और फिर एक अजीब सी मुस्कान के साथ सत्यवती की ओर देखा। वो मुस्कान स्नेह की नहीं बल्कि किसी गहरी साजिश की थी। उसने कहा, अरे पगली, क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं कोई भिक्षुक नहीं हूँ, मैं तो तेरा भाई हूँ, तेरा ममेरा भाई कालकेतु। सत्यवती चौंक गई। भाई? लेकिन मेरे माता पिता ने कभी किसी भाई का उल्लेख नहीं किया और मेरे ननिहाल से तो वर्षों पहले संबंध टूट चुके थे। कालकेतु, जो वास्तव में एक मायावी और क्रूर दस्यु यानी डाकू था, उसने अपनी योजना पहले से ही बना रखी थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में झूठे आंसू भर लिए। वो बोला, यही तो दुख की बात है बहन। जब तेरे माता पिता का देहांत हुआ तब हम बहुत छोटे थे। हमारे कुल में एक ऐसा श्राप था कि हम मिल नहीं सकते थे। लेकिन अब माँ, सत्यवती की मामी, मृत्युशैया पर है। उनके प्राण अटके हुए हैं। वे बार बार बस तेरा ही नाम ले रही हैं। वे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती है और तुझे तेरे हिस्से की पैतृक संपत्ति देना चाहती है। सत्यवती चुप रही। उसका मन कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसका विवेक बता रहा था कि इतने वर्षों बाद अचानक इतना स्नेह दिखाना स्वाभाविक नहीं है। लेकिन लोभ और ममता मनुष्य की बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देते हैं कि सामने मृत्यु खड़ी हो तब भी वो मित्र जैसी लगने लगती है। यहां तो बात एक मरती हुई वृद्धा की अंतिम इच्छा की थी। उस झूठे भाई ने अपनी पोटली खोली। उसमें से उसने चमकते कंगन, रेशमी कपड़े और कुछ सोने की मुद्राएं निकाली। देख सत्यवती, ये सब माँ ने तेरे लिए भेजा है। ये तो केवल थोड़ा सा है। वहां गांव में उन्होंने तेरे लिए बहुत धन जमा कर रखा है। अगर तू नहीं गई तो वो वृद्धा तड़प तड़प कर मर जाएगी और उसका पाप तुझे लगेगा। पाप, ये शब्द सत्यवती के हृदय में उतर गया। भारतीय नारी सब कुछ सह सकती है, लेकिन अपने कारण किसी की दुर्गति नहीं देख सकती। सत्यवती का धैर्य डगमगा गया। उसने सोचा, संभव है ये सच कह रहा हो। यदि मैं ना गई और सच में वो मेरी प्रतीक्षा में प्राण त्याग दें तो मैं जीवन भर स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। यही वो क्षण था जब भाग्य ने अपनी चाल चली। सत्यवती ने अपनी सावधानी की दीवार गिरा दी। उसने कहा, ठीक है भ्राता, यदि ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलूंगी। कालकेतु की आंखों में एक चालाक चमक आ गई, जैसे किसी भूखे भेड़िए को मेमना स्वयं अपनी गर्दन सौंप रहा हो। उसने मन ही मन सोचा, मूर्ख स्त्री, तुझे क्या पता कि तू अपनी मामी के घर नहीं बल्कि अपनी मृत्यु की गुफा में जा रही है। हम 5 भाई वहां तेरी प्रतीक्षा में नहीं बल्कि तेरे यौवन और इस घर में छिपे उस गुप्त धन की लालसा में बैठे हैं जिसकी चर्चा पूरे राज्य में है।
सत्यवती ने जल्दी से घर के दरवाजे बंद किए। उसने अपनी पड़ोसन एक वृद्धा काकी को बुलाया और घर की चाबी देते हुए कहा, काकी, मेरे भाई आए हैं, माँ बीमार है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, 2-4 दिन में लौट आऊंगी। पड़ोसन ने उस आगंतुक को ध्यान से देखा। उसे उस पुरुष के हाव भाव में एक अजीब सी कठोरता दिखी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सत्यवती उस भाई के साथ गांव की पगडंडी पर आगे बढ़ चुकी थी। सूर्य अब पश्चिम की ओर ढलने लगा था, लेकिन उसकी गर्मी कम नहीं हुई थी। गांव पीछे छूट गया और अब वे दोनों घने जंगल के रास्ते पर चल रहे थे। दंडकारण्य का वो भाग बहुत ही भयावह था। वहां बड़े बड़े पेड़ ऐसे खड़े थे मानो भूतों की सेना पहरा दे रही हो। चलते चलते सत्यवती को प्यास लगने लगी। उसका गला सूखने लगा। भ्राता, प्यास लगी है, क्या पास में कोई जल का स्रोत है? कालकेतु ने पीछे मुड़कर देखा। अब वे गांव से बहुत दूर आ चुके थे। यहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसका व्यवहार अब बदलने लगा। जो चाल पहले एक नम्र भाई जैसी थी, उसमें अब कठोरता आ गई थी। पानी, उसने रूखे स्वर में कहा। अभी आगे बहुत चलना है, आगे एक कुआं आएगा, वहीं पी लेना। सत्यवती चुपचाप चलती रही। कुछ कोस और चलने के बाद उसके पैर थकने लगे। प्यास से उसका दम घुटने लगा। भ्राता, अब चला नहीं जाता, थोड़ा विश्राम कर लें और जल की व्यवस्था कर दें। इस बार कालकेतु रुक गया। उसने चारों ओर देखा। घना जंगल, सन्नाटा और दूर दूर तक किसी मनुष्य का नाम नहीं। ये स्थान उसके लिए ठीक था। उसने सत्यवती की ओर देखा और जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि जंगल के पक्षी भी अपने घोंसलों में छिप गए। भ्राता, अरे भोली चिड़िया, कौन सा भाई, किसका भाई? तूने सच में मुझे अपना भाई मान लिया? सत्यवती के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। ये आप क्या कह रहे हैं? कालकेतु ने अपनी कमर से एक लंबा छुरा निकाला, जिसकी धार पर सूर्य की आखिरी किरण चमक उठी। सुन, मैं तेरा भाई नहीं हूँ। मैं इस इलाके का कुख्यात दस्यु कालिया हूँ, और वहाँ आगे उस खंडहर में मेरे 4 और भाई तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम तुझे वहां ले जाकर तेरी बलि नहीं देंगे। नहीं, तुझे तो हम अपनी दासी बनाएंगे और तेरे घर में जो पुश्तैनी गुप्त धन गड़ा है, उसका पता तुझसे निकलवाएंगे। सत्यवती स्तब्ध रह गई। उसे अपनी भूल समझ में आ गई। लोभ और भावना में बहकर उसने स्वयं को संकट में डाल दिया था। वो अकेली थी, निहत्थी थी और एक हथियारबंद राक्षस के सामने खड़ी थी। लेकिन हे श्रोताओं, यही सत्यवती के चरित्र की सच्ची परीक्षा थी। ऐसे भय के क्षण में साधारण स्त्रियां बेहोश हो जाती या गिड़गिड़ाने लगती, पर सत्यवती ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की। उसने अपने इष्ट का स्मरण किया। जब उसने आंखें खोली तो उनमें भय नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, वैसी शांति जो तूफान से पहले आती है। वे अलाव के चारों ओर बैठे थे। उनकी परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। कालकेतु ने आवाज दी, भाइयों देखो, मैं क्या लाया हूँ। चारों ने पलट कर देखा। सत्यवती को देखते ही उनकी आंखों में वासना और क्रूरता उभर आई। इससे वातावरण और भी भारी हो गया। उनमें से सबसे बड़ा, जिसका नाम भैरव था, खड़ा हो गया। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था। वो धीरे धीरे सत्यवती की ओर बढ़ा। वाह कालिया, तूने तो कमाल कर दिया। सोना नहीं लाया, लेकिन उससे भी कीमती चीज ले आया। सत्यवती अब उन पांचों के बीच घिर चुकी थी। न बाहर जाने का कोई रास्ता था, न कोई उसे बचाने वाला। ये अधर्म का अड्डा था और वो अकेली धर्म की निशानी थी। तभी सत्यवती की नजर एक कोने पर पड़ी। वहां हड्डियों का एक ढेर लगा था, शायद उन अभागों का जो पहले यहां लाए गए थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने गहरी सांस ली। खेल अब शुरू होने वाला था। ये केवल अपने प्राण बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये 5 पापियों को उनके कर्मों का फल देने का युद्ध था। भैरव ने अपना हाथ सत्यवती के कंधे की ओर बढ़ाया। स्वागत है सुंदरी। पीछे हटने के बजाय सत्यवती ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया और ऐसी नजर से उसे देखा कि भैरव जैसा दैत्य भी एक पल के लिए कांप गया। रुको। सत्यवती की आवाज में देवी जैसा आदेश था। मुझे छूने से पहले ये जान लो कि मैं कौन हूँ। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। मैं कुलनाशिनी हूँ। जो मुझे गलत नियत से छूता है, उसका वंश नष्ट हो जाता है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। पांचों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या ये स्त्री पागल है या सच में कोई भयावह शक्ति है? उसी समय बाहर आकाश में जोर से बिजली कड़की और पूरा खंडहर गूंज उठा, मानो प्रकृति भी संकेत दे रही हो कि आज रात इस किले में रक्त नहीं बल्कि बुद्धि की धार बहेगी। सत्यवती फंस चुकी थी। सामने 5 क्रूर हत्यारे थे और रात अभी शुरू ही हुई थी। बाहर बिजली कड़क रही थी और भीतर सत्यवती की वाणी ने कुछ क्षणों के लिए सबको स्तब्ध कर दिया था।
कुल नाशिनी, ये शब्द उस खंडहर की पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज रहा था। दस्यु दल का सरदार, पहाड़ जैसा विशाल भैरव एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी आंखों में वासना की जगह अब संदेह आ गया था। भैरव ने एक कदम पीछे हटाया, फिर जोर से ठहाका लगाया। वो हंसी खोखली थी, बस अपने साथियों का डर मिटाने के लिए। कुलनाशिनी, पागल औरत, हमें डराएगी? हम वे हैं जिन्होंने मंदिरों के कलश और मरे हुए राजाओं के मुकुट तक नहीं छोड़े। तेरा श्राप हमारा क्या बिगाड़ लेगा? सत्यवती ने पलक तक नहीं झपकाई। उसका चेहरा शांत था, जैसे गहरे समुद्र का पानी। उसने मन ही मन सोचा, क्रोध इनका हथियार है और लालच इनकी कमजोरी। मुझे इनके क्रोध को नहीं, इनके लालच को जगाना होगा, इतना कि वही इनकी बुद्धि को खा जाए। वो धीरे से किसी रानी की तरह पास ही पड़े एक पत्थर के चबूतरे पर बैठ गई। उसने अपने पैरों की धूल झाड़ी और बहुत सहज स्वर में बोली, बैठ जाओ मूर्खों, बेकार में अपनी मृत्यु को बुलावा मत दो। तो मैं कब का वो मंत्र पढ़ चुकी होती जिससे तुम सब भस्म हो जाते, पर उसने जानबूझकर बात बीच में रोक दी। पांचों चोर चौकन्ने हो गए। काल केतु, जो उसे यहाँ लाया था, आगे बढ़ा। सत्यवती ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, मैं तो खुद उस अभिशप्त धन से छुटकारा पाना चाहती हूँ। मेरे पिता ने मरते समय कहा था कि वो गुप्त धन केवल उसी को मिलेगा जो 5 महापापी होंगे, और आज तुम पांचों को एक साथ देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि वो धन तुम्हारे ही भाग्य में लिखा है। धन शब्द सुनते ही उनकी आंखों में फिर वही लालसा चमक उठी। तीसरा भाई, जिसका नाम बकासुर था, लंबा, पतला और चालाक, लालच में अपनी जीभ होठों पर फेरने लगा। कैसा धन? कितना धन है? सत्यवती ने आकाश की ओर देखा, जैसे याद कर रही हो। इतना धन जिसे गिनने में तुम्हारे जैसे 100 लोगों की 7 पीढ़ियां लग जाए। मेरे पूर्वज मगध सम्राट के गुप्त खजांची थे। जब राज्य पर आक्रमण हुआ तब उन्होंने राजकोष का सबसे कीमती हिस्सा, रक्तमणि और हीरों से भरे 7 कलश हमारे घर के नीचे बने गुप्त कक्ष में छिपा दिए थे। उन कलशों की रक्षा के लिए यक्ष तैनात हैं। उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। लेकिन उस खजाने को खोलने की एक विधि है, एक बलि और एक मंत्र। मंत्र मेरे पास है और बलि? सत्यवती ने पांचों को एक एक करके देखा। उसकी नजर ऐसी थी जैसे वो किसी जानवर को परख रही हो। बलि किसी जानवर की नहीं, बल्कि विश्वास की चाहिए। भैरव गर्जा, सीधे बोल, तुझे क्या चाहिए? सत्यवती खड़ी हो गई। उसने अपनी ओढ़नी ठीक की और एक कुशल कूटनीतिज्ञ की तरह बोली, सुनो। वो धन मेरे घर के आंगन में तुलसी के पौधे के ठीक नीचे 7 हाथ गहराई में गड़ा है। लेकिन उसे छूने से पहले एक नियम है। अगर पांचों में से किसी एक के मन में भी दूसरे के लिए छल हुआ या किसी ने अकेले धन हड़पने का सोचा, तो वो सोना तुरंत बिच्छू बन जाएगा और डस लेगा। ये यक्षों का श्राप है। अब सत्यवती ने अपना असली दांव चला। वो जानती थी कि चोरों में एकता केवल तब तक रहती है जब तक बंटवारे की बात नहीं आती। वो काल केतु उस नकली भाई के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मेरे इस भाई ने मुझे यहाँ तक लाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे लगता है यक्षों की भविष्यवाणी के अनुसार खजाने का सबसे बड़ा हिस्सा, राजा का भाग, इसी को मिलना चाहिए। ये सुनते ही बाकी चारों भाइयों के कान खड़े हो गए। हवा में ईर्ष्या का जहर घुलने लगा। भैरव की भौहें तन गई। राजा का भाग? सरदार तो मैं हूँ, सबसे बड़ा हिस्सा मेरा होगा। ये कालिया तो बस एक दूत है। काल केतु, जिसे अब तक छोटा समझा जाता था, सत्यवती के इस मान से फूल गया। उसका अहंकार जाग उठा। वो अकड़ कर बोला, क्यों? इसे लाया तो मैं ही हूँ ना, जोखिम मैंने उठाया, गांव में मैं गया, तुम सब तो यहाँ छिपकर मदिरा पी रहे थे। आधा हिस्सा मेरा होगा, बाकी तुम 4 आपस में बांट लेना। जुबान संभाल कालिया। चौथा भाई, जो नाटा और मजबूत शरीर वाला था, अपनी गदा लेकर आगे बढ़ा। जुबान संभाल कालिया, हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। सत्यवती मन ही मन मुस्कुरा उठी। आग लग चुकी थी, अब बस उसमें घी डालना बाकी था। अरे अरे, झगड़ा मत करो। सत्यवती ने बीच बचाव का नाटक किया, लेकिन उसकी बातें आग में तेल डालने जैसी थी। खजाना तो मिल ही जाएगा, लेकिन एक समस्या और है। आज की रात अमावस्या है, लेकिन खजाना खोलने के लिए मुझे शमशान की राख और गिद्ध का नाखून चाहिए। वो भी अभी, इसी समय। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। ये जंगल बहुत भयानक है। मैंने सुना है कि पास की घाटी में पिशाच रहते हैं। वहीं एक पुराना शमशान है। तुम में से जो सबसे अधिक साहसी और निडर हो, वही वहां जा सकता है। जो कायर होगा, वो तो वहां कदम रखते ही मर जाएगा। उसने जानबूझकर भैरव की ओर देखा, फिर नजरें फेर लीं, जैसे उसे उस पर भरोसा ना हो।
ये भैरव के पुरुषत्व पर सीधा वार था। भैरव का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तू मुझे कायर समझती है? मैं अभी जाता हूँ और वो राख लेकर आता हूँ। सत्यवती ने तुरंत उसे रोका। नहीं सरदार, आप तो मुख्य हैं। खजाने के पास आपकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। अगर आप चले गए और पीछे से यक्ष प्रकट हो गए तो इन मूर्खों को कौन बचाएगा? फिर उसने सबसे छोटे भाई विर्क की ओर इशारा किया, जो अब तक चुप खड़ा था। ये बालक, ये फुर्तीला लगता है, इसे भेजो, लेकिन सावधान, शमशान के रास्ते में एक मायावी कुआं पड़ता है। अगर कोई पीछे मुड़कर देख ले तो वो पत्थर का बन जाता है। सत्यवती की बातें इतनी विस्तार से कही गई थीं, इतनी डरावनी थीं और उसका आत्मविश्वास इतना गहरा था कि वे अनपढ़ और अंधविश्वासी चोर उसकी हर बात को सत्य मान बैठे। भैरव ने विर्क को आदेश दिया, जा, जल्दी जा और शमशान से राख लेकर आ, और खबरदार पीछे मुड़कर मत देखना। विर्क कांप उठा। रात के अंधेरे जंगल में अकेले जाना, वो भी पिशाचों की घाटी में, लेकिन सरदार का आदेश और खजाने का लालच। वो अनमने मन से अपनी तलवार उठाकर अंधेरे में चला गया। अब वहां 4 चोर बचे थे और सत्यवती। एक कांटा निकल चुका था। अब सत्यवती ने अपनी चाल बदली। वो जानती थी कि खाली बैठे लोग ज्यादा सोचते हैं, उन्हें व्यस्त रखना जरूरी था। जब तक वो लौटता है हमें शुद्धि करनी होगी। तुम लोग बहुत अपवित्र हो, मदिरा और मांस की दुर्गंध आ रही है। यक्षों को गंध बहुत बुरी लगती है। जाओ, उस कोने में जो कुआं है वहां से पानी खींचो और इस पूरे आंगन को धो डालो। और हाँ, अपने हथियार दूर रख देना, क्योंकि लोहे की उपस्थिति में मंत्र काम नहीं करता। भैरव और बाकी तीनों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक दासी की तरह काम करना? क्या देख रहे हो? सत्यवती ने डांटा। करोड़ों की संपत्ति चाहिए या नहीं, या मैं वापस चली जाऊं? वे बड़बड़ाते हुए उठे। उन्होंने अपनी भारी तलवारें और भाले एक कोने में जमा कर दिए और पुराने जंग लगे डोल से कुएं से पानी खींचने लगे। सत्यवती एक ऊंचे पत्थर पर बैठ गई, जैसे कोई महारानी अपने सेवकों को काम करते देख रही हो। वो जानती थी कि ये स्थिति अधिक देर नहीं चलेगी। जैसे ही विर्क खाली हाथ लौटेगा या उसे पता चलेगा कि वहां कोई शमशान नहीं है, उसका झूठ पकड़ में आ जाएगा। उससे पहले ही उसे अगला कदम उठाना था। समय बीतता गया। रात का दूसरा पहर शुरू हो गया। चोर थककर चूर हो चुके थे। पूरा प्रांगण धुल चुका था। हथियार एक ओर पड़े थे। तभी सत्यवती ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से हिलने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। उसने अपनी आवाज बदल ली और एक भारी डरावनी आवाज में बोली, ह्रीम क्लीम सावधान सावधान। चोर डर कर काम छोड़ बैठे। क्या हुआ? क्या हुआ देवी? उसकी आंखें फैली हुई थीं। सर्वनाश हो गया, अनर्थ हो गया। मैंने अभी ध्यान में देखा, तुम 5 में से एक विश्वासघाती है। उसका जन्म ही तुम सबकी मृत्यु के लिए हुआ है। चारों ओर सन्नाटा छा गया, मानो हवा भी थम गई हो। कौन है वो? कालकेतु चिल्लाया। सत्यवती ने कांपती हुई उंगली उठाई। मैंने देखा, उस शमशान की राख में विष मिला है। जो भाई अभी बाहर गया है, विर्क। वो राख लाने नहीं गया, वो तो तुम चारों को मारने के लिए काल सर्प को जगाने गया है। वो चाहता है कि तुम सब मर जाओ और सारा खजाना अकेले ले जाए। भैरव का माथा ठनक गया। मैं जानता था वो कुत्ता हमेशा से मुझसे जलता था, तभी वो इतनी आसानी से जाने को तैयार हो गया। सत्यवती ने आग में और घी डाल दिया। और देखो, वो लौट रहा है, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ एक अदृश्य शक्ति है। अगर उसने इस किले में कदम रखा तो तुम सब मारे जाओगे। उसे द्वार पर ही रोकना होगा। जीवित या मृत, ये निर्णय तुम्हारा है। उसी समय बाहर झाड़ियों में सरसराहट हुई। सूखे पत्तों के टूटने की आवाज आई। विर्क, जो शायद डर के कारण आधे रास्ते से ही लौट आया था, किले के द्वार की ओर बढ़ रहा था। भीतर बैठे 4 भाइयों के लिए अब वो उनका भाई नहीं, बल्कि उनका काल बन चुका था। लोभ और भय ने उनकी बुद्धि को पूरी तरह अंधा कर दिया था। भैरव ने अपनी तलवार उठा ली, जो उसने एक ओर रखी थी। उसकी आंखों में क्रोध भर आया था। आज उसका या मेरा फैसला हो ही जाएगा। सत्यवती अपनी जगह शांत बैठी रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। अब अधर्म अधर्म को ही नष्ट करने वाला था। किले के द्वार पर एक परछाई उभरी। सरदार, वहां तो कुछ नहीं, विर्क की आवाज आई। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अंधेरे से एक सनसनाती हुई बर्छी उसकी ओर लपकी।
विर्क की चीख ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। पर क्या वो सचमुच मर गया था, या घायल शेर की तरह वो भी पलटकर वार करेगा? और इस रक्तपात के बीच सत्यवती, जो अब इस खूनी खेल की सूत्रधार बन चुकी थी, क्या वो इन 4 बचे हुए राक्षसों के क्रोध से बच पाएंगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि कोई काल सर्प था ही नहीं? उम्मीद है अब तक ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसका भाग 2 देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। और हाँ, अगर आपको हमारा कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर